ओम शांति। मुरली है 10 मार्च 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर दिया, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। वह बहुतों का कल्याण करेंगे। ज्ञान धन से झोली भर कर दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। बाबा क्या कहते? वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः, और तुमको तो नमः नहीं करना है। बाप को बच्चे याद करते हैं। बाबा कहते, बाप को तो बच्चे याद करते, नमः कभी नहीं करते। यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमः नहीं करते हो, याद करते। बाबा को नमः नहीं करते, नमन नहीं करते, याद करते। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इस तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सतयुग है सुख धाम, और जहाँ आत्माएं रहती हैं उसको कहा जाता है शांति धाम। बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है ही, हम शांति धाम के वासी हैं। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो, हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहते, यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना, मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाबा कहते, मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे। पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं, वह दूसरे को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भर कर और दान करेंगे उतना फायदा होगा।
मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग से सुख मिलते हैं, स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग के सुख और कहाँ यह है दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग के बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट। अभी तुम तो सम्मुख हो ना, अब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। यहाँ कलयुग में तो पाप ही रहते हैं ना, पुण्य होता ही नहीं, करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, उसका नाम ही है सुख धाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम का यह मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता है। बाबा कहते बिगर कोड़ी खर्चा तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं, इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वह है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता है ना, मैया मैं नहीं माखन खाए, तब इसका अर्थ भी नहीं समझते। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने। बच्चे को दूध पिलाया जाता है ना, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे, यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि, बाबा कहते ऐसी कोई बातें है नहीं। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। महिमा तो एक शिव बाबा की ही है। बाबा कहते दुनिया में और किसकी महिमा है नहीं। इस समय तो सब पतित हैं, परंतु भक्ति मार्ग की ही महिमा है। भक्त माला भी गाई जाती है ना। फीमेल्स में मीरा का नाम है और मेल्स में नारद मुख्य गाया हुआ है। तुम जानते हो, एक है भक्त माला और दूसरी है ज्ञान की माला। भक्त माला से रुद्र माला के बने हैं, फिर रुद्र माला से विष्णु की माला बनती है। रुद्र माला है संगम युग की। यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं।
बाप के सम्मुख बैठे हैं तो क्या बन गए? सौभाग्यशाली। कुमारियां तो काम कटारी के नीचे गई नहीं है। बाप कहते हैं वह है काम कटारी। ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा ज्ञान के अस्त्र शास्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वह तो हिंसक चीजें। मनुष्य को यह पता नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे दिया है। स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी है। वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्व अर्थार्थ चक्र का ज्ञान मिला है। स्वयं के जन्मों का पूरे चक्र की नॉलेज मिली। तुमको बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी क्या था? धर्म है। और फिर चंद्रवंशी। दोनों को मिलाकर कहा जाता है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो। अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहते जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, यह भूलना नहीं चाहिए। पॉइंट नोट करनी चाहिए। बाबा कहते यह सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है। बाबा कहते जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं, परंतु लिफ्ट भी है। अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने। सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। मोस्ट बिलवेड बाबा मिला है। उन जैसी प्यारी चीज बाबा कहते हैं कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी हैं सब उस एक माशूक को याद करते हैं। सभी उनके आशिक हैं, परंतु वह कौन है? बाबा कहते यह कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह है परम आत्मा। परम आत्मा माना परमात्मा, जिसका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं। एक ही परम आत्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का मंदिर है। इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं ना,
विश्व के मालिक बनते हो तो पहली बार मुख्य वह है कि हम और आत्माओं का बाप एक है। उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना। चीन के तो नहीं है ना। चीन के होते तो शक्ल ही और होती। यह है ही भारत के। पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते हैं। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सांवरी बनती है। मिसाल द्वारा उनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफ़ेद घोड़े वाले को, सफ़ेद कपड़े वालों को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुंडा देते हैं ना। यह भी तुम ज्ञान लेते हो, तुम तो यह ज्ञान लेते हो। ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो यह धरती भी तमो प्रधान है, नुकसान कारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं। उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहाँ फिर परम सुख होगा। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर अपना जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो। बाबा कहते हैं, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया, यह लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं, बम्बोर को आग लगती है ना, तब कुंभकर्ण की नींद से जाग जाते हैं। जो कुंभकर्ण है वो नींद से जाग जाते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। बाबा ने आज ही मुरली में ना कहा, कल की मुरली में कहा कि हाय हाय तो नहीं करते ना, क्या करना है, वाह वाह। तभी जब वाह वाह करेंगे तो फ्लाई होंगे, उड़ती कला वाले होंगे। तो बाबा भी कहते हाय हाय के बाद फिर क्या होती है, जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा। बीच में यह है संगम, इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। सिर्फ कहते हैं ना, मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है, क्योंकि बाबा का तो कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना तो तुम आत्मा को हाथ है ना बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो। बाप भी तो निराकार है, आत्मा भी निराकार है, किसको माथा टेकते हो, किसके आगे हाथ जोड़ते हो। कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। हे आत्मा, तुम हाथ क्यों जोड़ती हो, सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। बाबा कहते यह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है। परंतु बाबा कहते कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूटकर
अब वापिस घर जाना है। इनको तो बाबा कहते हैं हमको इस बंधन से छूटकर अब वापिस घर जाना है। इनसे तो जैसे नफरत आती है। इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। जैसे सर्प का मिसाल है ना, भ्रमरी ने भी कितना अक्ल है, भ्रमरी में भी कितना अक्ल है, जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। बाबा कहते तुम बच्चे भी जो भविष्य सागर में गोते खा रहे हैं, उनको उससे निकालकर क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति भी मिलती नहीं। हाँ, मुक्ति मिलती है, दुख से फिर छूट शांति धाम में चले जाते हैं। बाबा कहते शांति धाम में दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं। फिर भी आत्मा पहले तो जीवन मुक्ति में ही आती है ना, पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है। पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब फिर बाबा क्या कहते, सबको वापिस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उसी समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है ना। जैसे काशी कलवट खाते हैं, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वह बातें चलती हैं। तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बाप समझाते हैं वापिस तो कोई जा नहीं सकते। हाँ, इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं। फिर हिसाब किताब नए सिरे शुरू होता है। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो, इस समय सब की उतरती कला है। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा। इसीलिए अपवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योत जग जाएगी। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योत जगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योत जगाते, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर पर फिर ज्योत कैसे जगाएंगे? तो बाप समझाते हैं मेरी तो ज्योत जगी हुई है, मैं तुम्हारी ज्योत जगाता। बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव ज्योत जगी रहती है। बाबा कहते सदैव ज्योत जगी रहती है। तो बाबा क्या कहते हैं, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं, दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति आत्मा, बड़ी ज्योति परमात्मा में समा जाएगी।
अनेक मतें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है। तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती हैं। यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है ना। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा, पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते। अब बाप कहते हैं मैं तुमको गॉड गॉडेस बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं। काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलवेड माशूक हैं। हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते। तुम याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। दूसरा ना कोई सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे। ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। दूसरा पॉइंट है इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान लेते हैं। सर्व प्राप्तियों के अनुरूप द्वारा पावरफुल बन सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास
सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, तब तो उनको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे ही आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की, नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। बाबा कहते अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आजकल कोई एक विशेष भाषा यूज करते कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है, तो वह जोश भी असत्य है ना। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति को धारण करो। अच्छा, ओम शांति।